लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा आज सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पर दिए गए बड़े बयान की चर्चा करेंगे। पैंथर्स पार्टी द्वारा निष्कासित किए गए पैटर्न भीम सिंह की ओर जानेंगे कि सांबा के सुम के लोगों ने क्यों किया चुनावों का बहिष्कार। पर इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए नहीं आएगी कोई सिलेंडर एवं रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। रविंद्र रैना ने कैजुअल्स लेबर से मुलाकात के दौरान की घोषणा, कहा आतंकियों का होगा एक ही अंजाम। गुपकार पीपल्स अलायंस की बैठक में शामिल होने पर प्रोफेसर भीम सिंह को पैटर्न के पद से किया गया निष्कासित। भीम सिंह ने कहा निजी तौर पर हुए बैठक में शामिल। सांबा के सुम ब्लॉक के लोगों ने किया डीडीसी चुनावों का बहिष्कार, कहा जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक चुनाव में नहीं लेंगे भाग। अपनी पार्टी ने गुपकार के मुद्दों का किया समर्थन, कहा दोनों का मकसद एक। और पब्लिक अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन लेंगे डीडीसी चुनाव में हिस्सा। 370 के लिए संघर्ष रहेगा जारी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए कोई सिलेंडर या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं आएगी। उन्होंने ये बात उस समय कही जब कैजुअल्स लेबर्स ने आज भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। रविंद्र रैना ने कहा कि आतंकियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी बल्कि उनका एक ही अंजाम होगा। रविंद्र रैना ने कैजुअल्स लेबर से कहा कि वो उनकी परेशानी और समस्या को समझते हैं और उन्होंने ये मुद्दा कई बार विधायक रहती असेंबली में भी उठाया था। उन्हें आश्वासन दिया कि वो सरकार तक उनकी बात को पहुंचाएंगे। इस दौरान उनके साथ सांसद किशोर शर्मा भी मौजूद रहे। धरने में आए पीएचई डिपार्टमेंट हो या जितने भी यहाँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, जिन तमाम डिपार्टमेंटों के जितने भी हमारे सहयोगी साथी दोस्त नौजवान यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं जिसका जिक्र हमारे नौजवान साथी ने यहां किया, भानु जी ने। आतंकवादियों के लिए सिर्फ और सिर्फ बंदूक और गोली है, इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं। यहां जिक्र चला था आतंकवादियों के लिए ये हमारे जवान और इनकी बंदूकें हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं होगी। मैं आपके सामने सारे मीडिया के सामने यहां से घोषित करता हूं और हमने किया भी है, जो बंदूक उठाएगा वो रास्ता सीधा शमशान घाट और कब्रिस्तान की ओर जाता है और कहीं नहीं जाता। अब आपके मुद्दे पर आता हूं साथियों। आपकी परेशानी तकलीफ में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। गुपकार पीपल्स अलायंस में शामिल होने पर पैंथर्स पार्टी के पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह को पैटर्न के पद से निष्कासित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि उनसे अपील की गई थी कि वो बैठक में शामिल ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका पार्टी में शामिल होना पार्टी लाइन के खिलाफ है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी के किसी फैसले में अब वो शामिल नहीं होंगे और ना ही कोई फैसला लेने का अधिकार होगा। हर्षदेव सिंह ने कहा कि पैंथर्स पार्टी जम्मू के लोगों की लड़ाई लड़ने वाली और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और वो किसी भी तरह एंटी नेशनल एजेंडे को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही ऐसी सोच का साथ देगी। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने आज जो कार ये चर्चा हो रही है पूरे शहर में कि वो कार डिक्लेरेशन जो लाएंगे आज वो वहां गए और वो वहां जो कारी जो डिक्लेरेशन को बनाने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। पार्टी ने उनसे आग्रह किया था कि इस मीटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी जो है वो जम्मू की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, जम्मू के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, बिला लिहाज जात और मजहब के। यहाँ के हिंदू, मुसलमान,
सिख ईसाई भाइयों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और किसी भी एंटी नेशनल एजेंडा को ना तो प्रमोट करेगी कभी भी और ना ही सिंपथाइज कर सकती है उन लोगों के साथ जो एंटी नेशनल एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद जो भी वो वहां गए हैं, इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी को जो है पैटर्न का पद जो होल्ड किए हुए थे उससे उनको निष्कासित किया जाता है। अब वो किसी भी पद पे नहीं है पैंथर्स पार्टी में और ये जरूरी भी हो गया था, ना केवल ये बल्कि वैसे भी उम्र का भी एक तकाजा है कि अब वो जो है उम्र दराज हो चुके हैं और अब उनको जो है आराम की भी जरूरत है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि वो अब किसी भी फैसले में सम्मिलित नहीं होंगे और ना ही उनको कोई भी फैसला करने का पैंथर्स पार्टी में अधिकार है। वहीं प्रोफेसर भीम सिंह ने इस मुलाकात पर कहा कि वो पैंथर्स पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि निजी तौर पर बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने और चुनाव करवाए जाने की मांग को रखा। उन्होंने बैठक से जुड़ी कई और जानकारियां भी दी। मैं सुबह 11 बजे डॉक्टर फरूकुल्लाह के घर में पहुंचा जम्मू में। क्या नाम जमा का मेरे नाम याद नहीं। पहुंचा तो मुझे डॉक्टर फरूक ने बोला कि 35A के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। कहा डॉक्टर साहब 35A की वजह से जम्मू कश्मीर सरकार को पावर मिली थी कि वो इंसानी हकूक जो दिए गए हैं हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान में, वो हम लोगों को मिलते थे। वो 35A के बाद 1954 से हमारे मानवाधिकार जो थे वो छीन लिए गए और ये 35A की वजह से था। मैं खुद 8.5 साल जेल रहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। खुद मैं कांग्रेस का MLA था वहाँ। मैंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, MLA शिप से रिजाइन कर दिया जब कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला का साथ दिया। इसी पॉइंट पे तो मैंने डॉक्टर साहब को बड़े अदब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मामला बड़ा क्लियर है कि पैंथर्स पार्टी हो या लोग हों या मैं पर्सनली एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारा स्टैंड ये है कि जो 35 से चला गया जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इंसानी हकूक़ मिलेंगे और इंसानी हकूक़ इंशाल्लाह मिलेंगे। इसलिए 35A के साथ मैं डॉक्टर साहब आपके साथ जो लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं इस मोमेंट पे मैं उनके साथ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है मैं पैंथर्स पार्टी का नुमाइंदा बन के गया था। मुझे ये भीम सिंह बुलाया था चाय पे, मैं भीम सिंह के ये अब आप पूछ सकते हैं जो चाहें। हमने कहा इलेक्शन मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की चुनाव फौरन हो, हम लड़ेंगे। श्रीनगर से लेकर लाल चौक से लाल किला तक लड़ेंगे, यहाँ फौरी तौर पर इलेक्शन कराओ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों को लेकर आज सांबा में सोम ब्लॉक में सामाजिक कार्यकर्ता नरेश शर्मा बहुत सारे पंच और सरपंचों ने इसका बहिष्कार करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक सोम की रोड जो कई दशकों से खस्ता हालत में है नहीं ठीक होती तब तक वह इन इलेक्शन का बहिष्कार ही करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इलेक्शन पे इलेक्शन मुफ्ती जिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही ते बीजेपी दे डिप्टी महबूबा मुफ्ती सारी चीफ मिनिस्टर ही ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी दे निर्मल सिंह और साढ़े रोड का जिहड़ा उद्घाटन इन्हें राय दा कीता। इन्हें अफसोस की गल है कि जिहड़ा सोम रोड राय दा स्टार्ट होया इंदी इन्हें उसलै गै सोचे दा कि सुम्मे आह्ले लोकें गी रोड नहीं देना, अगर रोड बनिया तो इंदी सियासी लोकें दियां रुट्टियां कुत्थें पकनियां। इस करी मैं आखना कि सारे इकमुठ होई आओ, इस इलेक्शन की जरा बाईकाट करो और पंचायत हर पंचायत घर जाना, पंचायत के लोगों की जागरूक करना, इस इलेक्शन की बाईकाट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। कारड कोई साल बाद पानी चलिया साढ़े कारड पंचायत घर च पानी आनी है सानू पंचायत घर भी अज तक इन्हें पंचायत इन्हें साढ़े पंचायतें इलेक्शन कराई लेकिन अज तक असें पंचायत घर भी नसीब नहीं है जेड़ा कि पता नहीं किन्ने चिर पहले पंचायत घर बनया पिछला कोई 11-12 च पंचायत घर बनया उत्थे चीफ मिनिस्टर ने MLA ने सारे मिनिस्टर जेहड़ियां अपनी नेम प्लेट लाई दी लेकिन पंचायत घर जेड़ा जिस ठेकेदार ने बनाया वो बंद करिए रखा हुआ। अस गौरमेंट आगे ये बड़ी एक जोरदार विनती करने कि इस रोड की जल्दी कोला जल्दी दिखाया जाए और जियां इलेक्शन आखा है अस बिल्कुल इलेक्शन की बाईकाट करके कुछ भी पार्टी कुछ भी लीडर की कोई भी कैंडिडेट आओ उसी कोई वोट नहीं देंगे।
अपनी पार्टी नेता नूर मोहम्मद ने कहा कि वो गुपकार के मुद्दों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं और अगर उन्हें इसमें कामयाबी मिलती है तो सभी खुश होंगे। उन्होंने इस मौके पर डीडीसी चुनावों की भी बात की। आज जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, ये हर एक कश्मीरी चाहता है, अपनी पार्टी भी यही चाहता है। वो एक किस्म से एक तरीके से अपनी राय रखते हैं, हम दूसरी तरीके से अपनी राय रखते हैं। इसलिए अगर वो इसमें कामयाब हो जाएंगे तो सब खुश होंगे, इसमें हम भी खुश हैं। इसमें तो हम भी यही चाहते हैं। कौन कश्मीरी ये नहीं चाहता? तो हमें वो अपनी जो पोजीशन है वो वापस मिलना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ शुरू हुई है, अभी तो फार्म भरने जा रहे हैं बहुत से इलाकों में, तो इलेक्शन तो ज़रूरी है। जो मेन सिटी में आएगा तो इसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बाकी मैं कहूँगा मैं बाइकआउट करूँगा तो मैं चोरी छुपे अपने कैंडिडेटों को उतारूँगा, मैं तो वो तो डबल स्टैंड है, वो तो धोखा है। गुपकार पीपल्स अलायंस में शामिल सभी पार्टियां डीडीसी चुनाव में मिलकर भाग लेंगी। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई, जिस पर प्रवक्ता सज्जाद लोन ने कहा कि वह आने वाले समय में डीडीसी चुनावों में मिलकर लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि 370 के लिए भी संघर्ष जारी रहेगा। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, आज हम पहली बार जम्मू आए थे और काफी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी से आके मिले और हमें बेहद खुशी हुई कि जो सेंटिमेंट हमने कश्मीर में देखा वही सेंटिमेंट हमने यहां भी पाया। काफी डेलीगेशंस आई, एक्शन की, सबसे मिलकर बड़े खुशगवार माहौल में, और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ दैट वी विल फाइट दीज इलेक्शंस यूनाइटेडली डिस्पाइट द एब्रप्टनेस ऑफ टाइमिंग। ऑल ऑफ अ सडन दे स्प्रिंग अ सरप्राइज कि 1 महीने में सब खत्म कर दो, बट दिस स्पेस is too sacred to be left for the invaders to invade. This is the most sacred space in democracy and we will not allow it to be marauded or molested by invaders. We will keep it for the future generations. So we are all going to fight together and whatever the modalities are जो इनके नए administrative rules हैं उनको हम कल देखेंगे and Dr. Saab will release every single name by his own hands. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Please take some questions. Please take some questions. I don't think there's a point of question. I don't think there's any point of question. Hello. Sir, when you say that you want to bring Article 370 and 35A back, you want to deprive the Valmiki Samaj of their rights? श्रीनगर निगम के वार्ड नंबर 22 करण नगर में 4 अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी, वार्ड अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। इस मौके पर चेतावनी दी गई कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के वुमेन स्टूडेंट सेंटर द्वारा आज एक मेंटरशिप सेशन का आयोजन किया गया। इस सेशन में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सईद सहरी जरगर मुख्य तौर से उपस्थित रही। इस सेशन में कई महिलाओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखे। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन महिलाओं में विश्वास पैदा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। कॉलेज फॉर वुमेन एमए रोड में ये एक वुमेन स्टडी सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, जिसमें मेंटरिंग ऑफ वुमेन जो है उसको लेके एक प्रोग्राम रखा गया और उस पूरे सेशन में मेंटरिंग और करियर काउंसलिंग की गई। एंड आई वाज द कीनोट स्पीकर। मैंने जो है एक लेक्चर दिया कि करियर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं लड़कियों के लिए, यूपीएससी एज अ करियर क्यों लेना चाहिए, और लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं आईएएस में और यूपीएससी केएस एग्जाम्स में। तो इसको लेके उनकी मेंटरिंग सेशन हुआ जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर और सारे हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स थी डिफरेंट क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, जिसमें 5 कॉलेजेस आते हैं, वो सारे यहाँ मौजूद थे। और एक बहुत अच्छा फंक्शन रहा जहाँ पे हमने इनको बताया कि सिविल सर्विसेज बाकी और करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्ड करियर चार्ट
आज एनएचपीसी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर एनएचपीसी ने रियासी में रक्तदान शिविर लगाया। इस मौके पर काफी संख्या में सीएसएफ और स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मीडिया से बात करते हुए मैनेजर शिवानी ने बताया कि कोविड के चलते रक्त की काफी आवश्यकता थी, इसी को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर जेकेसी न्यूज के संवाददाता राहुल कुमार को भी सम्मानित किया गया। हम लोगों को इस बार निर्देश दिए गए थे कि हम लोग इस बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि काफी समय से आप लोग भी जानते हैं जैसे लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक्स में ब्लड भी अब नहीं अवेलेबल है। तो ये एक नेक कार्य हमारे जो सीएमडी साहब हैं उनकी तरफ से एक ये निर्देश आए थे कि हम लोगों को इस बार सभी पावर स्टेशंस और प्रोजेक्ट्स को ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने हैं। लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है। कल भी हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास 50 डोनर्स थे और आज भी हम लोग चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा हम लोग अचीव कर सकें। एनएचपीसी रेजिंग डे 46 एनएचपीसी रेजिंग डे है। इसमें रक्तदान का शिविर आयोजन किया यहाँ पे, और हम लोग ने यहाँ पे ज्यादा डोनर है करके 2 दिन रखा, 6 तारीख और 7 तारीख को दोनों में, और वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 80 डोनर्स। तो आज कल माने 50 डोनर्स के हुआ, और आज भी हम लोग ने 30 के आसपास ही एक्सपेक्ट किया हुआ है। इसमें माने डोनर ज्यादा होने की वजह से हम लोग ने 2 दिन का ये प्रोग्राम रखा। ब्लड डोनेशन ये ऑल ओवर इंडिया जितना भी माने हम लोग का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है फरीदाबाद में एनएचपीसी का, और जितना भी पावर स्टेशन है प्रोजेक्ट है, और इसी में क्या होता है कि 46 एनएचपीसी रेजिंग डे ब्लड डोनेशन कैंप माने एक ही माने स्लोगान के साथ ही माने ये कॉर्पोरेट ऑफिस से माने इसी का आइडिया आया हुआ है, और इसी का हम लोग की तरफ से भी योगदान दे रहा है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भाग चढ़ के, औरत भी है, लेडीज है और जेंट्स है, लोगों ने माने अपना माने वॉलंटरीली ब्लड डोनेट करने का वो लोग ने माने फैसला लिया, और वो लोग को देख करके बहुत अच्छा भी लगा। और कहो तो इसमें रक्तदान ही जीवनदान है। युवाओं को एक सही दिशा में ले जाने के लिए हंदवाड़ा में रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। रन फॉर पीस में कुल 240 पुरुष और 38 महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर रणजी खिलाड़ियों इकरा रसूल और खुशबू जान ने भी भाग लिया। इनके लिए हमारी कश्मीर की खुशबू जान ये एक मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज की गई, राजवाड़ मिनी मैराथन फॉर पीस, और ये हंदवाड़ा में टाउन में डिग्री कॉलेज में की गई। इसका आयोजन जो था इसमें तकरीबन 250 लड़कों ने हिस्सा लिया और करीब 35 से 40 लड़कियों ने। और इसमें लड़कियों में 2 पार्टिसिपेंट जो रणजी खेल रही हैं गर्ल्स, इकरा रसूल और एक जो यहीं की रहने वाली है, और दूसरी एक श्रीनगर से लड़की उसकी फ्रेंड है जो साथ में आई थी। ये दोनों रणजी खेल रही हैं। एंगेज करने के लिए एक फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि अपनी हेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती बनी रहे, और उस मकसद के साथ ये मिनी मैराथन किया गया। और इसमें काफी जोर शोर से लोगों ने हिस्सा लिया। आपने खुद ने देखा कि जो बॉयज का था रन वो करीब 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और गर्ल्स का करीब 3.5, और जिस जोश एंथुजियाज्म के साथ दोनों ने, बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, काबिले तारीफ था। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से अनंतनाग में आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धर्म गुरुओं को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान धर्म गुरुओं को कोरोना से कैसे बचा जाए और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी मुश्ताक अहमद का कहना था कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, इसलिए आज ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पिछले कई महीने से देखा गया है कि लोगों ने अब एहतियात करना थोड़ा सा कम किया, वो छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने, हमारे एफसी साहब श्री अटल डुल्लू जी ने हमें डायरेक्शंस दे दी कि खासकर जो मस्जिदें हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ उनको जाके एक्सपर्ट्स को लेके खुद भी हम उनको समझाते हैं कि ये ज़रूरी कितना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड हैंड हाइजीन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये 3 जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल पे पूरे इंतजामात जो लॉकडाउन के पीरियड के जो पहले ही लॉकडाउन किया था उसमें पूरा हमने अपग्रेड हॉस्पिटल्स किए ताकि वहाँ इन मरीजों को पूरा इलाज मिले। और हमारा लकीली जो हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है वो पूरे हमारे भारत से भी, इंडिया से भी, इवन वर्ल्ड से बहुत कम है।
और जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं वो पूरी है। अब हम लोगों तक है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें और लोगों को इससे हम खुद को बचा सकते हैं, अपने जो पड़ोसी है उसको बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। हमारी लोगों की यही गुजारिश है लोगों से कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। रफीक अहमद मीर और शब्बीर अहमद लंगू ने श्रीनगर में एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए फार्म भरे। सिल्क फैक्ट्री कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने यहां चुनाव की प्रारंभिक प्रक्रिया में भाग लिया। रफीक अहमद ने बात करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता कर्मचारियों के लिए काम करना है। EJAC चुनाव इस महीने की 16 तारीख को आयोजित किए जाने की संभावना है। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वजह सर। आपको मालूम है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पर एक मुलाजमीन की एक नुमाइंदा तंजीम है जो रियासत के 4.5 मुलाजमीन की उनको रिप्रेजेंट करती है। पिछले कई माह से हमें इलेक्शन का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अलहमदुलिल्लाह कुछ दिन पहले बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन तरतीब दिया गया और उन्होंने ऐलान किया कि 16 को गालिबन नवंबर को इलेक्शन होंगे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर के ओहदे के लिए, प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए। इस सिलसिले में आज आखिरी तारीख थी आज फार्म भरने की। तो मैंने बहसीत कैंडिडेट एक फार्म भरा है और यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप के लिए, और मैं भी दावेदार हूँ। तो ट्रेड यूनियन में पिछले तकरीबन 20 साल से मैं रहा हूँ और इसके लिए तो मेहनत ही रही है। जितने भी पे कमीशन आपके हुए, 5th पे कमीशन है, 6th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, आपको मालूम है कि हमने कई बार जेल जा चुके हैं और मुझे नहीं याद कि कोई जेल यहाँ पर होगा, कोई थाना यहाँ पर होगा जहाँ हमें कैद नहीं किया गया। तो इसलिए मुलाजमीन के साथ कोई नया से तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जानते हैं और मेरे कंट्रीब्यूशन को भी वो जानते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जो इलेक्शन है ये विद इन हाउस है, घर का इलेक्शन है। तो किसी भी सूरत में इसको इस तरह का इलेक्शन ना लिया जाए कि खुदा न खास्ता कोई बिटरनेस कायम हो। पीडीडी कैजुअल्स लेबर का अपनी मांगों को लेकर अनंतनाग में आज भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। नहीं छोड़ेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक। असेंबली साहब आगे, हम तुम्हारे साथ। दूसरा, जो यहाँ मुलाजमों के मसाइल थे वो मैंने एसपी साहब से डिस्कस किए अंदर, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जो भी मुतालबात मुलाजमों के हैं वो हम जल्द अज जल्द वहाँ निकालते हैं या उनको रेगुलर करते हैं। PDL मुलाजिम यहाँ जो है उनको तनख्वाह का कुछ मसला था, वो मैंने जो उनका दीरीना मसला है, जो उनकी DPC हुई है 2019 में, जनवरी 2019 में, मैं हुकाम बाला से गुजारिश करता हूं चीफ साहब से कि उनका ऑर्डर जल्द अज जल्द इजरा करे। लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो लोड जितना हो सके काम करे, ताकि जो सरमा आने वाला है उसमें हमें बिजली अच्छी तरह से मिलेगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जारी सिलेक्शन लिस्ट के खिलाफ उम्मीदवारों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इसमें धांधली की गई है और उन लोगों को हक नहीं दिया गया है जो इसके हकदार हैं। उन्होंने इस धांधली में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंसाफ करो, बंद करो, बंद करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, रिश्वतखोरों को की नोटिफिकेशन के तहत हमने इसमें फार्म भरा था। तो 2 बार की अगर हम बात करें, पिछले 2 बार इस पे स्टे लग चुका है करप्शन की वजह से, और तीसरी मरतबा हमको बहुत ज्यादा आशाएं थी कि इस बार धांधली नहीं होंगी इस लिस्ट में। लेकिन 3 अक्टूबर को जूं ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट को मंजर आम पर लाया, तो जूं ही हमने इस लिस्ट को देखा तो लिस्ट पूरा फ्रॉड से भरा हुआ था। लिस्ट में जो आज तक जो करप्शन अब तक हुई है, इसमें सबको इसने पीछे छोड़ा है। 100% इसमें करप्शन हुआ है। गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है कि इस लिस्ट को सबसे पहले क्रॉस किया जाए, क्योंकि लिस्ट जो पूरा फ्रॉड से भरा हुआ है। श्रीनगर में जहूर मीर, जिसके पिता की कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी, ने आज प्रदर्शन किया और कहा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और न ही उनके पिता का शव दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। गनमैन इरफान कमांडर पापा कश्तवारी, उसने मेरे बाप को शहीद कर दिया 1996 में। उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिला, क्योंकि उसने वो रिवर जैली में फेंका है। आज 3 दिन कबल पापा कश्तवारी का मौत हुआ है, तो उसको पापोर में भी उसको जगह नहीं मिला, ना तो उसको कश्तवार में जगह मिला। मगर बांडीपुर जो एजेस हैं
हाल मती बांडीपोरा जिसको कहता है, कि उन लोगों ने उसको जगह दिया, रातों रात उसको दफन किया गया और STF और टास्क फोर्स साथ था, तो उसी के तहत उसको दफन किया गया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको दफन किया तो मेरा बाप कहाँ है? मेरे बाप की डेड बॉडी भी मिलना चाहिए। 156 कब्र को मैंने रिकमेंडेशन करवाया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, मगर आज तक तो गवर्नमेंट ने कोई जवाब भी नहीं भरा, जबकि हाई कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है। मेरा बाप भी अगर होता था मैं भी उसको दफन करता था। इसका हक बनता है कि सरकार को कि इसको अच्छी तरीके से इसको दफन किया, मेरा भी हक बनता है। मैं अपने बाप को सुपुर्द खा के उठाकर जहां भी जो गुमनाम कब्र हैं उनसे निकालूंगा। जिस कब्र में होगा वो गवर्नमेंट को पता लगाएगी कि किस कब्र में है, तो मैं उसको अपने आबाई गाँव में दफन करूंगा। टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा आज ब्लॉक कुनुइया में अजय रैना को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस दौरान अजय रैना द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। तो यहाँ पे बहुत भारी तादाद में उस्ताद इकराम मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में अजय सर को यहाँ जोन का प्रेसिडेंट बनाया गया और शफीक साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, टीचर जनरल सेक्रेटरी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि अजय सर को और शफीक साहब को एक सर्टिफिकेट दी गई है हमारे टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के 11 जोन में सिर्फ और सिर्फ कन्हैया जोन था जिसकी सैलरी और बजट फाइल जो है वो टाइमली हुई थी। उसके लिए हमारी टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने इन शख्सियात को, गुलनाज चौहान साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी मौजूदगी में इन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी है और हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। और मैं अपनी फोरम की तरफ से, जिला की तरफ से और चूंकि मैं जोन प्रेसिडेंट सुरनकोट हूं, उनकी तरफ से मैं इन्हें मुबारकबाद देता। आज डोडा बलेसा में 5वीं कक्षा के बच्चों ने JNU का पेपर हायर सेकेंडरी स्कूल किलहोत्रान में दिया। इस दौरान केवल 20% बच्चों ने ही पेपर को दिया, बाकी बच्चे पेपर के दौरान गैर हाजिर रहे। बच्चों का कहना था कि वो इस परीक्षा को देकर काफी उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। सर आज हमारा JNU का पेपर था, लॉकडाउन की वजह से हम पढ़ नहीं सके। हमने पूरी कोशिश की है कि हम पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। सर आज हमारा JNU का पेपर था, लॉकडाउन में हमें उतना पढ़ने के लिए नहीं मिला, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।